ठीक है, मैं ऐड कर दूंगी आप लोगों को, जिसने बनाया उसको कंफ्यूजन रही होगी कोई, मेरा ऐड नहीं है। ठीक है, अभिनंदन शिवांगी मैं आप लोग को ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने क्या बनाया था, विजिबिलिटी। अच्छा, ये हम लोग बना रहे थे। देखो मैं ये भी आपको बता देती हूँ आज। देखो जैसे ये वाला तो सब लोगों ने देखा था ना, ये मैंने जब बनाया हुआ था, एक मिनट रुक जाए आप लोग। देखो ये हम लोगों ने ये आप सारे लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने फ्रेम लेआउट के थ्रू दो इमेजेस, अच्छा इसमें मैंने बहुत सारी चीजें बना दी, अच्छा नहीं ये है फ्रेम लेआउट हम लोगों ने बनाया था, और फ्रेम लेआउट के थ्रू हम लोगों ने दो इमेजेस बनाई थी, है ना। ये हम लोगों ने एक बनाया था, इसको भी मैं कंप्लीट करा ही देती हूँ क्योंकि उस दिन शायद नहीं चल रहा था, तो मुझे देखना होगा कि ये आज चल रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसके बाद से मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने एक भी बार इसको टच भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये आप सब लोगों ने देखा होगा जब हमने बनाया था, तो इसमें हमने एक फ्रेम लेआउट बनाया था, और फ्रेम लेआउट के अंदर हमने दो इसमें बनाए हुए थे, क्या दो हमने बनाए थे इमेजेस, और उन दो इमेजेस में हम लोगों ने देखा था कि ऐड नहीं हो, ब्रॉडकास्ट में मैसेज नहीं आया, ठीक है मैं देख लूंगी, जो भी ऐड नहीं होगा मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये इमेज भी हम लोगों ने एक बनाया था जिसमें हमने विजिबिलिटी सेट की थी, और इसकी विजिबिलिटी हमने क्या सेट की थी, विजिबल। एक और हमने इमेज लगाया था, इसकी विजिबिलिटी हमने क्या सेट की थी, गॉन। मतलब ये वाला जो दूसरा वाला इमेज हमने लगाया है, जिसमें IMG2 हमने लगाया है, ये नहीं दिखेगा, और ये वाला जो इमेज हमने लगाया है जिसमें हमने लोगो लगाया है, ये वाला इमेज जो होगा वो दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे दो इमेजेस लगाए थे, और हमने इसमें किया क्या था, फ्रेम लेआउट में आपको बता रही थी, जिसमें मैं बता रही थी कि किसी भी एक एलिमेंट का किसी भी एक एलिमेंट का जो पोजीशन होता है स्क्रीन पे, एक्टिविटी पे, वो पोजीशन दूसरे कंपोनेंट के पोजीशन को इफेक्ट नहीं करता। मतलब आप एक कंपोनेंट में मार्जिन टॉप दे रहे हैं, मार्जिन लेफ्ट दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसके नीचे वाला या उसके ऊपर वाला कोई भी दूसरा कंपोनेंट अपने जगह से हटेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये मैंने आपको उस दिन बताया हुआ था कि कैसे, अरे यार ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है एमुलेटर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि फ्रेम लेआउट में आपको बता रही थी कि फ्रेम लेआउट, जब भी हम फ्रेम लेआउट के अंदर किसी भी कंपोनेंट को रखते हैं तो सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं स्क्रीन पे, कोई भी एक कंपोनेंट का पोजीशन दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं करता। और जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट लगाते हैं तो वो हमेशा किस साइड से आता है, हमेशा वो कंपोनेंट कहाँ से दिखता है, बताया आप लोग,
जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट वो करते हैं, जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट उस पे एक्टिविटी पे दिखाते हैं, तो वो कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से दिखता है वो, टॉप से, टॉप लेफ्ट से, है ना। वो कहाँ से दिखता है, बिल्कुल टॉप लेफ्ट से वो दिखना स्टार्ट होता है कोई भी कंपोनेंट। बाकी आप उसको मार्जिन, पैडिंग और जैसे भी आपको देना हो, ग्रेविटी दे के आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसकी ग्रेविटी देके आप उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो टॉप लेफ्ट से दिखना स्टार्ट होगा। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। अब आज मैं आपको बताने वाली थी ये, तो ये हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ था। ये इसमें मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम चाहते हैं अगर कि इन दोनों इमेज के क्लिक करने पे, जब भी आपको किसी, जैसे एक दिन अभिनंदन ने पूछा था कि क्या हम एक फंक्शन, जो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लिक इवेंट बनाने का किसी भी कंपोनेंट का दो तरीका है, एक आप लिसनर बाइंड कर दीजिए, दूसरा आप कोई फंक्शन बनाइए और इसके किसी भी इवेंट पे ऑन क्लिक या जो भी इवेंट पे आप उसको कॉल करना चाहते हैं, आप कॉल कर लीजिए। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक दिन पूछा था अतुल ने कि अगर हमें क्या करना हो, अगर हमें एक फंक्शन को दोनों के क्लिक इवेंट पे कॉल करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, तो 100% आप कर सकते हैं। देखो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने ये एक इवेंट बनाया हुआ है स्लाइडर, तो यहाँ पे, ओ ये बंद हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया हुआ है स्लाइडर, तो यहाँ पे जो है वो दोनों इमेजेस के क्लिक करने पे सेम इसी फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है। क्या हुआ, ठीक है, लेआउट एग्जाम्पल इसमें आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ये किया था कि हम एक जो फंक्शन इधर साइड में हमने बनाया था डॉट जावा साइड में, जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था स्लाइडर, तो हमें क्या करना है, दोनों इमेज के ऑन क्लिक पे हमें सेम फंक्शन को कॉल करना है। तो इस वाले इमेज व्यू के भी ऑन क्लिक करने पे हम कॉल कर देंगे किस फंक्शन को, स्लाइडर फंक्शन को, और इस वाले की इमेज के भी ऑन क्लिक पे हम कॉल कर देंगे किस फंक्शन को, स्लाइडर फंक्शन, ठीक है। दोनों ही इमेज के क्लिक करने पे हम कॉल कर देंगे किसको, स्लाइडर फंक्शन को। इससे क्या होगा कि सेम कोड, ये जो सेम कोड है ये दोनों फंक्शन के क्लिक करने पे कॉल होगा, किसके किसके पे, ये वाला जो है ये जो इमेज 1 है इसके क्लिक करने पे भी कॉल होगा कौन सा, ये वाला, और जो इमेज 2 है इसके क्लिक करने पे भी कॉल होगा कौन सा, ये स्लाइडर वाला। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इमेज 1 फाइंड व्यू बाय आईडी, इमेज 2 फाइंड व्यू बाय आईडी, इमेज 1 इमेज व्यू 1 इमेज व्यू 2, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कि एक गेट आईडी नाम का फंक्शन होता है, एक गेट आईडी नाम का फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने लिख दिया इंटीजर टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करता है, हमने लिखा इंटीजर img id इक्वल्स टू, ये देखो जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसके डिटेल्स, क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग कई कंपोनेंट पे कॉल कर रहे हैं, तो जिस भी कंपोनेंट पे हम क्लिक करेंगे उसके डिटेल्स इस वाले व्यू में आ जाएंगे, इस व्यू के इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा व्यू, इस स्मॉल लेटर में है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्यू डॉट गेट आईडी। इससे हमें जब भी आपको क्या करना हो, जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ इसका। जैसे मान लो हमने टेकफाइल की वेबसाइट ओपन किया, या मान लो कि हम लोगों ने आप लोग क्या करते हैं कि, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करते हैं टेकफाइल की वेबसाइट में आपने देखा होगा, टेकफाइल के सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि बहुत सारे टास्क आपको एक टेबल में या किसी भी फॉर्मेट में दिखते हैं। अब आप क्या करते हैं कि किसी भी टास्क के डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो वो वाला टास्क डाउनलोड हो जाता है, किसी भी टास्क के क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करते हैं तो उसमें टास्क सबमिट हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन सब पे हमने अलग अलग कोड तो किया नहीं है,
हमें क्या किया है, एक ही फंक्शन को सब पे कॉल किया है, लेकिन वहां पे जो काम होता है वो उसके आईडी वाइज होता है कि किस वाले पे आपने क्लिक किया, किस टास्क पे आपने क्लिक किया, ताकि वो जो ऑपरेशन है वो किस पे परफॉर्म होना है, कुछ इस तरीके से। मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ओपन किया techpile.in/st, तो भी इसी को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो सेम फंक्शन हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द, अब जैसे मान लो यहाँ पे हर एक जितने भी यहाँ पे ये डिविजन्स बने हुए हैं, हर डिवीजन के क्लिक करने पे सेम काम होता है, लेकिन हम इस पे अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वीडियो दिखेगी, इसके आइकन पे हम क्लिक करेंगे ये वाली वीडियो दिखेगी। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि किसके आइकन पे क्लिक किया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू देयर आईडीज। तो यहाँ पे वही सेम काम हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, गेट आईडी से हमने गेट कर लिया, हम स्विच केस के अंदर डाल देंगे किसको? IMG आईडी को। स्विच केस के अंदर हम डाल देंगे किसको? IMG आईडी को। और यहाँ पे अब हम लगाएंगे क्या? केस, या केस मतलब आप समझ सकते हैं कंडीशन। और हमने लिखा इफ ये IMG आईडी की वैल्यू अगर r.id पहले वाले इमेज की आईडी क्या थी? IMG1 है। अगर IMG आईडी की वैल्यू IMG1 है तो फिर जो काम आपको करना है वो आप यहाँ करेंगे। मतलब अगर पहली इमेज पे क्लिक किया गया तो वो आप यहाँ करेंगे। फिर हमने दूसरा केस बनाया, हमने लिखा अगर r.id.img2 है तो IMG2 के क्लिक करने पे जो आपको काम करना है वो आप यहाँ करेंगे। देखो जैसे मैं आपको एक टोस्ट ऐसे ही डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। मैंने लिखा टोस्ट डॉट मेकटेक्स और यहाँ पे हमने लिखा दिस कॉमा हम एग्जाम्पल यहाँ हम दे देते हैं फर्स्ट इमेज क्लिक्ड कॉमा। अब यहाँ पे क्या देंगे? टोस्ट का लेंथ हमने दे दिया लेंथ डॉट शॉर्ट डॉट शो करा देंगे ताकि कुछ ऐसा ही टोस्ट हमने IMG2 पे भी बना लिया। और यहाँ हमने लिख दिया सेकंड इमेज क्लिक्ड, क्योंकि सेकंड इमेज जो है वो इनविजिबल है और विजिबिलिटी उसकी गॉन है, इसलिए फर्स्ट वाली इमेज ही दिखेगी आपको, तो सेकंड वाली इमेज दिखेगी ही नहीं। या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसकी विजिबिलिटी हम लोग गॉन ना करें और इसमें हम थोड़ी सी मार्जिन दे दें, मार्जिन टॉप, ताकि वो भी हमें दिखने लगे। हम दे दें मार्जिन टॉप और यहाँ हम दे दें 200 dp, जिससे ये दोनों इमेज कहाँ आ गई? नीचे आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं? रन करा देते हैं। एक इमेज यहाँ दिख रही है, दूसरी यहाँ दिख रही है, दोनों का क्लिक इवेंट अब कॉल होगा क्योंकि हमने दोनों के क्लिक पे सेम ही फंक्शन को कॉल कर दिया है। एक मिनट बस, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, रन हो जाएगा अभी। इंस्टॉलिंग एंड यहाँ पे देखिए हमें दोनों इमेजेस, इस पे हमने क्लिक किया और आया फर्स्ट इमेज क्लिक्ड, इस पे हमने क्लिक किया आया सेकंड इमेज क्लिक्ड, जबकि हमने दोनों पे सेम फंक्शन को कॉल किया है। बट view.id से, view.getID से हमने गेट किया कि कौन view.getID में वो आएगा जिसमें जिसकी आईडी क्लिक की जाएगी। फिर फर्स्ट इमेज के क्लिक करने पे जो आपको काम करना है वो आप r.id.img1 में लिखिए, सेकंड इमेज के क्लिक करने पे जो आपको काम करना है वो r.id.img2 में लिखिए। ये बताइए ये सबको समझ में आया या नहीं आया?
ये सबको समझ में आया या नहीं आया? ये मैं बेसिकली ये दिख गया तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दें हम, क्योंकि कल शायद ये छूटा हुआ था। आ गया ना? वेरी गुड। तो आ गया, हाँ ठीक है, गुड। यहाँ पे क्या है, आपको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ जिसको भी समझ में नहीं आया, कि हमने क्या किया कि सेम फंक्शन को हमने दोनों बटन के क्लिक पे कॉल किया। अब हमें पहले बटन के क्लिक पे कुछ और करना है, दूसरे बटन के क्लिक पे कुछ और करना है, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि किस वाले बटन पे क्लिक किया गया? ठीक है, क्योंकि सेम फंक्शन का कोड दोनों पे कॉल होगा, तो हमने वहां पे इन दोनों की जिस पे क्लिक किया गया उसी की आईडी आएगी, और उसकी आईडी गेट करके हमने कंडीशन लगा दिया। हमने कंडीशन लगाया, ये जो भी क्लिक होगा उसका डिटेल इस व्यू में आ जाएगा, ये जो इसका ऑब्जेक्ट बना इसमें। तो हमने ये सारी चीजें तो हमने बस उसकी व्यू हट गया ये, ठीक है। तो ये सब चीजें तो हमने बस IIMG की ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए और ये सब करने के लिए गेट किया हुआ है। मेन जो काम है हमारा वो यहाँ से शुरू होता है। क्या हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया IMG ID, और उसमें हमने गेट कर लिया इसकी आईडी, और हमने यहाँ उसी स्विच केस में उसी IMG ID को स्विच में डाल दिया, और उसके हिसाब से हमने कंडीशन लगा लिया कि अगर ये जो क्लिक किया गया उसकी आईडी IMG1 है तो आप ये काम करिए। जो क्लिक किया गया अगर उसकी आईडी IMG2 है, मतलब अगर वो दूसरा वाला इमेज है, तो आप ये वाला काम करिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जाएगा उसी पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, हाँ उसी पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमें करना क्या है, हमें टोस्ट नहीं दिखाना, हमें ये करना है। अब मैं क्या करती हूँ कि दूसरी वाली इमेज को, आप देखिए दोनों इमेज दिखने लगी ना, तो मैं दूसरी वाली इमेज का मार्जिन टॉप पहले तो हटा देती हूँ, जिससे कि वो सेम पोजीशन पे चला जाएगा, और फिर मैं इसकी विजिबिलिटी को नन कर देती हूँ ताकि स्टार्टिंग में ये ना दिखता रहे। तो विजिबिलिटी गॉन कर दिया, वो इनविजिबल हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अगर पहले वाले इमेज पे क्लिक किया गया, मतलब पहला वाला इमेज विजिबल है और दूसरा वाला इमेज इनविजिबल है, तो हमें करना क्या है कि हमें दूसरे वाले इमेज को विजिबल कर देना है और पहले वाले इमेज को इनविजिबल कर देना है। सिंपल सा ऐसे कर लेंगे, लिखेंगे IMG, देखो पहले वाले इमेज का ऑब्जेक्ट किसमें आया है, इसमें आया है ना IMG1 में, फाइंड व्यू बाय ID r.id.img1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे IMG1 डॉट सेट विजिबिलिटी, और यहाँ पे हम इसकी विजिबिलिटी पास कर देंगे, क्या चीज, इसकी विजिबिलिटी हम पास कर देंगे मस्ट बी व्यू डॉट विजिबल, व्यू डॉट इनविजिबल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे व्यू डॉट क्या करना है, इसको पहले वाली इमेज को गॉन करना है ना, तो व्यू डॉट इस टाइप का होना चाहिए, 0 आप करोगे तो ये दिखेगा, व्यू डॉट गॉन सारा कैपिटल में रहेगा, व्यू डॉट गॉन। ठीक है, इसका पहले वाले इमेज की विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन सेट कर देंगे, और दूसरे वाले इमेज की सेट विजिबिलिटी कर देंगे हम। यहाँ खुद ही आपको हिंट दिखेगा कि क्या क्या आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे व्यू डॉट, अब आप देख लीजिए क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, व्यू दूसरे वाला इमेज को क्या करना है, विजिबल कराना है ना, तो व्यू डॉट, एक मिनट, विजिबल, ठीक है। सेम अब यही कोड हम इसमें ला देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे कि पहले वाले इमेज की विजिबिलिटी अब हमें क्या करनी है, अगर जिस पे क्लिक किया गया वो दूसरा वाला इमेज है, तो दूसरे वाला इमेज को छुपाना है, तो दूसरा वाला इमेज ये है IMG2 डॉट सेट विजिबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी को कर देंगे हम गॉन, और पहले वाले इमेज की सेट विजिबिलिटी को कर देंगे हम विजिबल। बस इतना सा हमें करना है, ठीक है। बाकी आपको हिंट वगैरह सब मिलता रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिख सकते हैं आप, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हाँ, रन कराते हैं।
पहली वाली इमेज दिख रही है, क्लिक किया, दूसरी वाली दिख गई, क्लिक किया, पहली वाली दिख गई। ठीक है, तो ये एक जरूरी नहीं कि फ्रेम लेआउट का यूज इसी के लिए किया जाता है, बस ये एक एग्जांपल हमने बताया ताकि आपको यहाँ से कई चीजें पता चलेंगी। सबसे पहले कि अगर एक फंक्शन को कई पे कॉल करना हो, कई अलग अलग जो है वो कई अलग अलग आपको, जैसे अभी मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बने हुए हैं, 8-9, यहाँ पे कितनी सारी इमेजेस दिख रही है, बहुत सारी इमेजेस, 30 डिविजन्स कम से कम दिख रहे हैं, लेकिन 30 डिविजन्स पे अकॉर्डिंग टू देयर आईडी हमें काम करना है कि अगर उसकी आईडी ये है पाइथन 12 अगस्त है तो हमें इस दिन का हमें वीडियो इसमें शो कराना है। अगर उसकी आईडी सी लेक्चर 11 अगस्त है तो हमें उसकी यहाँ पे डिटेल्स को शो कराना है। तो अकॉर्डिंग टू देयर आईडी हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आप डायनामिक काम ऐसे ही होते हैं, सबके लिए हम यहाँ पे अलग अलग कोड नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू द आईडी, अकॉर्डिंग टू द कोई भी यूनिक वैल्यू हम कंडीशन लगा के और ऐसे अपना काम करते हैं। तो समझे आप लोग ना कुछ। तो ये एक उसी दिन हम लोगों ने बनाया था जिसको आज हम लोगों ने ऐसे कंप्लीट कर दिया। समझ गए? इसमें किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बताएं बताएं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। कोई दिक्कत? एक्सएमएल वाला कोड यही तो है, एक्सएमएल वाला कोड यही है, एक्सएमएल वाला कोड यही है, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। एक लीनियर लेआउट था, उसके अंदर हमने फ्रेम लेआउट लगाया और फ्रेम लेआउट में हमने ऐसे कर दिया बस। उसे खाऊंगी। क्या बोल रहे हो? इमेज पर क्लिक ऑप्शन ना आए? इमेज पर क्लिक ऑप्शन ना आए मतलब क्या कह रहे हो अतुल? इमेज पर क्लिक ऑप्शन ना आए मतलब बिना लेआउट रखे तो नहीं आएगा। जावा का कोड देख लो, ये है एक छोटा सा फंक्शन बनाया हमने, ये ऑन क्रिएट फंक्शन अपने आप आता है, उसके नीचे एक हमने स्लाइडर फंक्शन बनाया है, स्लाइडर नाम दे दिया और कुछ है नहीं। ठीक है, अब जल्दी से हटो तो फिर मैं दूसरा मुझे बताना। टाइमिंग पास कर सकते हैं क्या? टाइमिंग ट्रांजिशन की टाइमिंग? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ट्रांजिशन की टाइमिंग आप नहीं पास कर सकते, उसके लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा, वो भी अभी दिखा रही हूँ आपको। टाइमिंग यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे डायरेक्टली पास नहीं की जाती, सब कुछ एक्सेसिबल है, सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ पैकेज एंड क्लास है। ठीक है, चलो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। इसमें भी हम स्लाइडर बना सकते हैं, स्लाइडर हाँ बना सकते हो, इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके बना सकते हो। बट मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हम क्यों बनाते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हम बनाते हैं ताकि यूजर्स उसको यूज कर सकें, लोग प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें, हमारी रीच बढ़ सके। तो कोई भी एक पर्सन आपके आपके एप्लीकेशन को अपने फोन में बस इसलिए इंस्टॉल नहीं करेगा कि वो आपकी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है और ये, क्योंकि उसके लिए वेबसाइट्स होती हैं कि आप ने एक यूआरएल डाला, ओपन किया और आपने ऑनलाइन जाके टेक फाइल सर्च किया और गूगल पे टेक फाइल के इंफॉर्मेशन आ गए, ये हो गया। उसके लिए वेबसाइट्स इज द बेस्ट ऑप्शन। कोई भी पर्सन आपके एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके फिर आपके डिटेल को देखने नहीं जाएगा,
तो हमेशा एंड्रॉइड एप्लीकेशंस हैं, वो सॉफ्टवेयर है, वहाँ डायनेमिकली कुछ काम होना चाहिए, वहाँ पे ऐसे मीन्स आप इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव एप्लीकेशंस हम लोग नहीं बनाते ज्यादातर। बाकी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप अच्छा अच्छा डिजाइन करिए, टेक्स्ट लिखिए, बना सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, मैं दूसरा एक एप्लीकेशन बनाती हूँ, दूसरा एप्लीकेशन मैं बनाती हूँ जिसका मैं नाम देती हूँ टेकफाइल एप्लीकेशन, टेकफाइल ऐप सेट इंटरवल। हाँ, उसके जैसा है कुछ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे है टेकफाइल ऐप, और यहाँ पे जावा हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ लैंग्वेज, और टेकफाइल ऐप बनाया हमने और इसको फिनिश किया। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन हमारा ओपन होके आया। ये है हमारी मेन एक्टिविटी, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, 2 मिनट का असाइनमेंट दीजिए। होता है बॉर्डर रेडियस बता रहे। देखो ये आया। अब यहाँ पे हम कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं। बॉक्स शैडो भी बता दीजिए। अच्छा बता देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कुछ ऐसा ही बनाते हैं जो हमें काम कर जाए। हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि पहले हम एक सिंपल वेलकम पेज बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, जिसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज कोई लगी रहे, या बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट में कलर लगा रहे, और उसके ऊपर, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो हम अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बना रहे हैं, या हम बीटेक कॉलेज के लिए बना रहे हैं, और वहाँ वहाँ पे हम एक AKTU का या हम BTUP का एक लोगो लगा दें, फिर उसके नीचे हम अपने कॉलेज का नाम लिख दें कि वेलकम टू कोई भी जो भी कॉलेज है हम लिख दें वेलकम टू GP लखनऊ, और उसके नीचे हम क्या करें, दो एक बटन्स बना दें, हम एक लॉगिन का बटन बना दें, एक हम रजिस्ट्रेशन का बटन बना दें। कुछ हम ऐसा अगर बनाना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, देखो उसके बाद क्या करें कि लॉगिन के क्लिक करने पे हम लॉगिन पेज को ओपन करें, रजिस्ट्रेशन के क्लिक करने पे हम रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन करें, कुछ ऐसा डिटेल हम बनाएं। तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे हमने बनाया लीनियर। जो भी मैं आज बनाऊंगी यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी कि आप ही उसको बनाएंगे, और कब जो भी यहाँ पे बनेगा आप उसको बनाएंगे, चाहे आप अभी बना रहे हैं चाहे आप बाद में बनाइए देख के वीडियो या जैसे भी, और बना के आपको मैं टास्क में वो सेंड करूंगी कि आपको आज क्लास में जो कराया गया, जो भी एप्लीकेशन बनवाया गया उसका आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तो वो बना के उसका स्क्रीनशॉट लगा के वो भी आप भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया लीनियर लेआउट, और क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी एप्लीकेशन पूरा नहीं बनाया हुआ है तो मैं बना देती हूँ। देखो मैं इसका ओरिएंटेशन रख लेती हूँ, मैं वर्टिकल। ये हमने बना लिया एक लीनियर लेआउट। इसके इस लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन क्या होता है ये सब आप सारे लोग जानते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इससे पहले ये भी बोला हुआ था कि आप लोग मुझे लेआउट्स के सारे डिफिनीशंस लिख के भेजेंगे, कुछ
काफी लोगों ने मुझे भेजा, लेकिन काफी लोगों ने नहीं भेजा। जैसे जो लोग मुझे कभी नहीं भेजते, मैं उनका नाम जरूर बताना चाहूंगी। अजय, आकाश और आरती, अरुणकांत, बबलू, कोमल और प्रियांशी, शाम्भवी और वो वंदना, शिवांगी, तान्या, ये लोग मुझे कभी नहीं भेजते। तो ये आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आप लोग भेजें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लीनियर लेआउट वो किया, और उसके बाद हमने इसके अंदर हम देखो, सबसे फर्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, हम बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं। हम बैकग्राउंड में क्या करना चाहते हैं, ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ कलर लगाना चाहते हैं तो ये लीनियर लेआउट है, जिसका कि लेआउट विड्थ क्या है, मैच पेरेंट, लेआउट हाइट क्या है, मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब क्या है, लीनियर लेआउट से हमारे एक्टिविटी की स्टार्टिंग हो रही है, तो पूरी एक्टिविटी, पूरा स्क्रीन एंड्रॉइड का जितना बड़ा है, तो उसकी विड्थ भी मैच पेरेंट का मतलब हुआ पूरी विड्थ, और हाइट भी मैच पेरेंट का मतलब हुआ पूरी हाइट। एक एक्टिविटी की पूरी हाइट, पूरी विड्थ इस लीनियर लेआउट की होगी। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या करें कि हमने बैकग्राउंड में कलर लगा दिया। सबसे पहले तो आपको देखो, यहाँ पे हम आते हैं ऐप के अंदर, यहाँ से हम आते हैं रिसोर्स के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी डिजाइनिंग हम करेंगे, जो भी जो 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 कुछ भी डिजाइनिंग में यूज होगा, लाइक इमेजेस एंड स्टाइलिंग एंड ऑडियोज, वीडियोस, ये सारी चीजें कहाँ होंगी, रिसोर्स के अंदर होंगी। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वैल्यूज। वैल्यूज एक फोल्डर है जिसमें हमने कुछ चीजें सेट करके हम रखते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं कलर्स। कुछ कलर देखो, यहाँ पे कलर दिखा रहा है कि ये ब्लू कलर है, ये डार्क नेवी कलर है, ये भी कलर है। तो यहाँ पे ये सारे जो कलर्स हैं, ये यहाँ पे प्री डिफाइंड है। हम चाहते हैं कि हम अपना जो प्राइमरी कलर है और ये कलर है, हम दूसरा रखना चाहते हैं। तो हम कैसे रख सकते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि हमारी टेकपाई की वेबसाइट का जो मेन थीम कलर है, हम वही रखना चाहते हैं हम अपने पूरे एप्लीकेशन में, तो हम उसको रख सकते हैं। ये जो भी आज मैं बना रही हूँ, वो सारे लोग बनाना, सबको बनाना जरूरी है क्लास के बाद। ठीक है, आप कलर पिकर रखिए, जहां से भी आपको कलर पिक करना है आप पिक कर सकते हैं। तो ये मैंने टेकपाई की वेबसाइट खोली और मैं यहीं से कुछ कलर्स को पिक करूंगी। तो एक सेकेंड, तो मैंने कलर पिकर स्टार्ट किया, वेयर इज, ये रहा। अब देखो, चैट वैट ना करो। प्रोजेक्ट क्या टेकपाइल पर बनेगा? नहीं, टेकपाइल पर नहीं बनेगा, अपने अपने कॉलेज पर बनेगा। मैं बनाऊंगी टेकपाइल पर, आप लोग अपने अपने कॉलेज पर बनाइएगा। टेकपाइल का मेन कलर है कौन सा? यहाँ से हमने पिक किया, पिक में हमने ये कलर पिक कर लिया, दैट इज FBAF0C। हमने इसको कॉपी किया और हमने अपने प्राइमरी कलर में इस कलर को सेट कर दिया। ये कलर हमारा प्राइमरी कलर होगा। एक और हम इसमें इसका थोड़ा सा डार्क, हाँ, इसका थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं और उसको हम सेट करते हैं। ये शायद उससे थोड़ा सा लाइट है, तो हम उसको सेट करते हैं। हमने पिक किया और इसको कॉपी किया, कॉपी किया, और यहाँ पे हमने सेट किया ये वाला कलर। मैं बताती हूँ इसको मैं कहाँ पे सेट कर रही हूँ। इसका मैंने नाम दिया कलर प्राइमरी लाइट। ये हमारे प्राइमरी कलर का लाइट कलर है, कलर प्राइमरी लाइट। एक और कलर हमने सेट कर लिया, लाइक जो थोड़ा सा ब्राउन कलर में हो, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कलर में, जिसको हम ये वाला कलर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने कॉपी किया ये,
देखते हैं फिर इंस्टॉल हो गया। ये दिख रहा है हमें टेकपाई ऐप। यहाँ पे हम इसको टेकपाई ऐप को हटाएंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो टेकपाई ऐप को हटाने के लिए हमने आपको बताया था ना कि क्या यूज करते हैं हम लोग। ये टेकपाई ऐप को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताइए। ये हमें ऐप बार, इसको हम कहते हैं ऐप बार। इस ऐप बार को हमें हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नो एक्शन, नो एक्शन बार। हाँ गुड, क्या यूज करेंगे, नो एक्शन बार। अच्छा, तो हम कहाँ पे नो एक्शन बार लगाएंगे, कहाँ पे। तो ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको। सबसे पहले तो ये हम लोग को हटाना है ऐप बार जो है। तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले स्टाइल डॉट एक्सएमएल। यस वेरी गुड। तो हम जाएंगे कहाँ पे, स्टाइल डॉट एक्सएमएल में, और वहां पे हम इसको हटाएंगे स्टाइल में। हाँ, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सएमएल। और स्टाइल डॉट एक्सएमएल दिखेगा कहाँ पे, एक बार जिसने नहीं देखा मैं फिर से दिखा देती हूँ। हम आ जाएंगे रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर हम आ जाएंगे वैल्यूज, वैल्यूज में मिलेगा हमें स्टाइल डॉट एक्सएमएल। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये, अच्छा इसमें अभी भी ये ऐप कॉम्पैक्ट को, ये एप्लीकेशन थीम हमारी है, इसकी जगह पे हम कोई दूसरी थीम बनाते हैं। क्योंकि अभी हम मटेरियल वाली थीम को वो कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं थीम डॉट, एक मिनट, हम दूसरी थीम बनाना चाहते हैं। हमने लिखा थीम डॉट कॉम से कुछ नहीं आ रही है क्या, कॉम डॉट, हाँ ये है थीम डॉट मटेरियल। अब हम ऐप कॉम्पैक्ट से इसको नहीं बनाएंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं। थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट लाइट डार्क एक्शन, हमें नो एक्शन बार करना है ना। नो एक्शन बार हम इसमें सर्च करते हैं, ये रहा, डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार डॉट ब्रिज। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अब हमारी जो सारी ओवरले, यहाँ पे जो सारी हमारी एक्टिविटीज होंगी अब वो मटेरियल कंपोनेंट टाइप की बन जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है कि जब आप मटेरियल डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको इसको अपने स्टाइल में सेट कर लेना है। इसमें डॉट ब्रिज आप लगाइएगा, थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार, एक्शन बार को हटाएंगे, और डॉट ब्रिज। आपने अभी ऐप कॉम्पैक्ट होगा उसको आपको हटाना है। तो आपको सबसे पहले तो आप स्टाइल में जाएंगे और इसको आप चेंज कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट, अब देखते हैं शायद अब मटेरियल डिजाइनिंग के बहुत सारी चीजों को ये लेने लगेगा। आउट, और हमने लिख दिया यहाँ पे आइकन से, देखें कुछ आ रहा है। यस देखो अब आने लगा। तो ये हमने बनाया था एक छोटा सा, तो ये हमने लिख दिया। बॉक्स स्ट्रोक बीट हमने दिया था, बॉक्स स्ट्रोक कलर भी हमने दिया था। अब हम इसको रन करा, ठीक है। हमने एप्लीकेशन बार को हटा दिया और सारी जो थीम थी उसको सेलेक्ट कर दिया, किस टाइप का, मटेरियल डिजाइन टाइप का। पहले वो ऐप कॉम्पैक्ट था, ऐप कॉम्पैक्ट से रहता है तो सारे टाइप के डिवाइसेस में आपका ये एप्लीकेशन रन कर जाता है, उससे फायदा ये होता है। तो हमने रन कराया, इंस्टॉल हो रहा है, लॉन्चिंग एक्टिविटी, एंड ये रही हमारी एक्टिविटी। हमारी एक्टिविटी से अब ये हट गया, अब ये सही है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने पे हमने ओपन किया था उसको, तो हमने स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया और ये रहा हमारा। यहाँ पे होगा क्या, इंटरव्यू नेम आपका यहाँ पे रहेगा हिंट टाइप का, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये इंटरव्यू नेम ऊपर चला जाएगा। तो देखो हम इसमें बेसिकली ये आउटलाइन को ले नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आउटलाइन प्रोवाइडर, नन, बाउंड, बैकग्राउंड, अब देखते हैं शायद 1.0.0 वाले में होगा। तो मैं इसको ब्यूल डॉट ग्रिडल को 1.0.0 में कन्वर्ट करती हूँ और फिर मैं इसको सिंक करती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बॉर्डर लगाना चाह रही हूँ। और वो बॉर्डर के लिए एक तो ऑप्शन है कि हम शेप क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए, पर मैं यहीं से लगाना चाहती हूँ मटेरियल डिजाइनिंग से ही।
गुड, ये रहा। अब देखो, अब मैंने इसमें से बॉक्स स्ट्रोक विड्थ और बॉक्स स्ट्रोक कलर ये दोनों हमने, चलो सही है, कोई इशू नहीं है। डॉट आउटलाइंड बॉक्स, और फिर हमने इसको रन करा, फिर हम देखते हैं कैसा आ रहा है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। जब आप मटेरियल डिजाइन से डिजाइनिंग करेंगे वहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक प्रॉपर्टीज को यूज करके किससे हमें क्या मिलेगा। तो आप जो आपने जो ये सिलेक्ट किया होगा इसको 1.0.0 ही रहने दीजिएगा, चेंज नहीं कीजिएगा। और एक चेंजिंग तो आपको ये करनी है जो जिसमें आपको डिपेंडेंसी ऐड करना है build डॉट ग्रेडल में, और दूसरा चेंज आपको ये करना है कि स्टाइल डॉट एक्सएमएल में आपको ये वाली स्टाइल ऐड कर लेनी है, थीम डॉट मटेरियल कंपोनेंट डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार डॉट ब्रिज। ठीक है, और फिर हमने इंस्टॉल हो गया है शायद, अब देखते हैं ये ऐसे आ, ठीक है, ये सही लग रहा है ना, ऐसा सही लग रहा है ना कि नहीं सही लग रहा है? बैकग्राउंड कर दें क्या हम इसका? बैकग्राउंड कर दें तो शायद सही लगे, तो मैं इसका बैकग्राउंड ही कर देती हूँ। शायद बटन को जो हमने वो दिया हुआ था, तो इसमें लेआउट विथ और आउटलाइन बॉक्स स्टाइल में आउटलाइन बॉक्स आप रहने दीजिएगा। बैकग्राउंड में हमने कर दिया, बैकग्राउंड में हमने कर दिया बटन की स्टाइल का, एक हम लोगों ने बनाया था ना बटन स्टाइल। देखते हैं फिर ये कैसा दिखता है। ओह, अब तो हमारा टिंट कलर ही हट गया, ये बटन का स्टाइल बन गया। ये हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड दे सकते हैं इसमें। बैकग्राउंड में हम लोग दे सकते हैं, कलर ही हम दे देते हैं ना, कलर लाइट। ये तो लग रहा है और बुरा लगेगा। अच्छा एक मिनट, बैकग्राउंड में हम लोग देते हैं हैज पहले वाला ही ठीक था। हाँ सही कह रहे हो, पहले वाला ही ठीक था। रुको थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करके देख लेते हैं, उसमें कुछ वो नहीं है। तो ये ओपन हुआ स्टूडेंट लॉगिन, और ये ओपन हुआ, ये तो और भी बुरा लग रहा है। हम लोग को कुछ नहीं देना है भाई, बैकग्राउंड वैकग्राउंड सही नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड हम लोग हटा देते हैं, बस ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे बहुत सही है। आप इसमें देखो बहुत सारे, ये जो आपने हिंट दिया है आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, हिंट कलर, टेक्स्ट हिंट कलर। तो आप इसमें इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका कलर आप डार्क ब्लैक कर सकते हैं, ये डार्क ब्लैक में ऐसे दिखने लगेगा। बॉर्डर का कलर क्योंकि हम लोगों ने ब्लैक किया है तो इसका भी कलर ब्लैक कर दो, अगर इसकी विड्थ 1 dp से 2 dp बढ़ा दो तो ये अब सही। ये हम लोगों ने अपना टेक्स्ट बॉक्स जो एक यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स था इसको कंप्लीट किया। इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक com.google.text इनपुट लेआउट बनाया, और उस लेआउट के अंदर हमने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, और इसमें आप देखो और बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं। जैसे अभी ये कैसा दिख रहा है, अभी ये आपको दिख रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं दिख रहा है, हम लोगों ने बैकग्राउंड में हटा दिया है उसको, तो अब इसका सिर्फ बॉर्डर 2 पिक्सल का दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में उसका जो क्या है प्लेस होल्डर है वो प्लेस होल्डर दिख रहा होगा, और प्लेस होल्डर का कलर ब्लैक दिख रहा होगा, और बस ऐसा दिख रहा होगा। मटेरियल डिजाइनिंग से हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग कर दी है। आउटलाइन बॉक्स हम लोगों ने बनाया ताकि वो उसका बॉर्डर दिखने लगे। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज प्री डिफाइंड है, और आपको बस यूज करना है और यूज हो जाएगा। तो इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग स्टूडेंट लॉगिन
ये ऐसा दिख रहा है, तो ऐसे बेस्ड है ये। और अब यहाँ पे अगर अभी हम लोग इसको हटा देंगे, अभी तो ये कलर ऐसा दिख रहा है, अभी हम लोग दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे। अगर कहीं और पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये ऑटो फोकस होता है, हम यहाँ पे इसको हटा देंगे तो आप देखेंगे कि इसका ये जो इंटर यू नेम है वो इसके अंदर दिखेगा, इसका हिंट और ये प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हम दूसरा एक फिर से बनाते हैं। अच्छा, ये ऐसे दिख रहा है। अभी हम चाहते हैं कि इसके स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कहीं पे आइकन अगर लगा हो, इसके स्टार्टिंग में एक यूजर नेम का आइकन लगा हो, तो उसको आइकन हम लोग कैसे लगाएंगे? उसके लिए होता है आइकन। आइकन आप लिखोगे स्टार्ट आइकन, आइकन कलर और बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मैम इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी हम इनपुट लेआउट में क्यों ले रहे हैं? क्या हर इनपुट है? हाँ, हर एक को इनपुट लेआउट में लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं ये आपको मिल पाएंगी। तब सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को इनपुट लेआउट में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट आइकन तो अभी दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। उसके अलावा भी होता है इसमें इंट, वो शायद 1.1.0 में है, 1.1.0 में। मैं ग्रेडल करके देखती हूँ, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज वाइज सब चेंज हो जाता है ना, तो मैं फिर से इसको सिंक्रोनाइज करके देखती हूँ। इसमें मैं स्टार्टिंग में आइकन लगाना चाहती हूँ, लास्ट में आपने देखा होगा क्रॉस का बटन आता है, क्लिक करते ही वो सब हट जाता है, या पासवर्ड में हाइड शो का ऑप्शन रहता है, वो सब अगर हम लोग लगाना चाहते हैं, उसके लिए मैं कुछ चीजें देखना चाहती हूँ। हाँ, इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो ग्रेडल बिल्ड का जो वर्जन है आप 1.1.0 सिलेक्ट करेंगे, 1.0.0 नहीं। तो नहीं, उसको भी ऐड मत कर लो, सिर्फ एक ही रहने दो, 1.1.0 बस सही है। तो अब इसमें आपको और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, जैसे देखो आइकन स्टार्टिंग में लगाना चाहते हैं तो इन लेफ्ट आइकन कहीं पे दिखेगा, या स्टार्ट आइकन, हाँ, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल। तो स्टार्ट आइकन, अगर आप कोई टेक्स्ट जो भी आपकी हिंट आती है, हिंट लिखने से पहले आप कोई आइकन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले कहाँ पे आएंगे आप? आइकन हमें बनाना पड़ेगा ना, जैसे अभी हम लोगों ने बैक वाला आइकन बनाया था वैसे, तो हम आ जाएंगे कहाँ पे? ड्रॉएबल के अंदर। ड्रॉएबल में आए, एक नया हम ऐड करते हैं न्यू, और वेक्टर एसेट। वेक्टर एसेट में आने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे दूसरी कोई क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में हम आ जाते हैं यूजर्स के आइकन में, यूजर ऑल, अलर्ट, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, डिवाइस, मैप, नेविगेशन, प्लेस, सोशल, ये रहा पर्सन। इसका आइकन हमें वो करना है, तो हम इसको कर लेंगे ओके। एंड आई सी पर्सन ब्लैक, सही है, तो ब्लैक कलर का दिखेगा। नेक्स्ट, फिनिश किया। एक और हम पासवर्ड के लिए भी ऐड कर लेते हैं, तो न्यू आइकन वेक्टर एसेट, और यहाँ पे पासवर्ड के लिए ऐड कर लेते हैं। तो पासवर्ड सोशल, एंड सोशल में कहीं पासवर्ड दिख रहा है? ऑल पासवर्ड लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये लॉक आउटलाइन, या लॉक, ये पूरा फील वाला। नेक्स्ट, फिर इसका नाम है आईसी लॉक ब्लैक। तो अब ड्रॉएबल में हम ऐड कर सकते हैं, कौन सा हमें ऐड करना है? पर्सन वाला ना, तो हमें ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल है, तो स्टार्ट आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए होता है स्टार्ट आइकन टिंट,
इसके लिए होगा स्टार्ट आइकन टिंट। टिंट होता है इसका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप किस कलर का देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं प्राइमरी या प्राइमरी डार्क कलर का, वो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम चाहते हैं, अब इसको मैं रन करके दिखाती हूँ, इसको ये कैसा दिख रहा है। मे बी अभी ये आपको ना दिखे क्योंकि उस पे ऑटो फोकस है और अभी एक ही टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है हमारे में, तो बस 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग। इंस्टॉल हो रहा है। स्टूडेंट लॉगिन पे गए और यहाँ पे ये पर्सन का आइकन दिख रहा है आप लोगों को, ये इस कलर का, ब्लैक कलर कर दूंगी मैं तो ब्लैक कलर में दिखने लगेगा। कलर, तब कलर लगाने की जरूरत ही नहीं है। कलर स्टार्ट आइकन कहाँ गया? स्टार्ट आइकन टिंट। टिंट को भी कहते हैं बैकग्राउंड। जैसे आपने चेकबॉक्स बनाया, चेकबॉक्स का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको कहेंगे आप बटन टिंट, ठीक है। तो उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो टिंट को भी मैं यहाँ पे कलर ब्लैक लगाना चाहती हूँ, चलो मैंने कलर ब्लैक कर लिया। तो अभी देखो ये ऐसा दिख रहा है। मैं चाहती हूँ इसमें जो भी हम लिखें यहाँ बगल में एक क्रॉस का साइन है, क्रॉस करते ये सब हट जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो हम इसका इनपुट टाइप सेट कर देंगे कि किस टाइप का होगा, तो हम इस वाले में सेट कर देते हैं। ये जो नीचे हम लोगों ने बनाया है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में हमने सेट कर दिया टेक्स्ट टाइप का होगा। और जब आप मटेरियल डिजाइन करेंगे तो इनपुट टाइप भी आप देखेंगे बहुत सारे टाइप की दिखेंगे आपको, टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस, टेक्स्ट पासवर्ड, बहुत सारे टाइप। तो इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपको एक फायदा होगा। नेक्स्ट, अब उसके लिए उसको हम कहते हैं इंड आइकन मोड। उसको हम कहते हैं इंड आइकन मोड। इंड आइकन, जो आइकन दिखेगा वो इंड आइकन मोड चला आ रहा है। इंड आइकन मोड, तो इंड आइकन मोड किस टाइप का होगा? क्लियर टेक्स्ट टाइप का होगा। तो आप कर सकते हैं इंड आइकन मोड। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू जो ऐसे क्रॉस कैरेट बना होता है वो चाहते हैं आप, पासवर्ड टॉगल जो आपने देखा आई बनी रहती है और क्रॉस, तो इंड आइकन मोड हम करना चाहते हैं क्लियर टेक्स्ट टाइप का, ये भी कर सकते हैं आप। अब रन करा के आप देखिए, अब थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा होगा। ये सब आपको दिखेंगे नहीं अगर आपने 2 सेटिंग नहीं किया तो। ग्रेडल बिल्ड में अगर आपने 1.1.0 नहीं किया तो, क्योंकि अभी आपने देखा मेरा 1.0.0 था, उसमें ये सब ऑप्शंस नहीं थे। और स्टाइल में अगर आपने ये मटेरियल कंपोनेंट टाइप का थीम नहीं बनाया अपना तो नहीं दिखेगा आपको। तो ये 2 सेटिंग आप याद रखिएगा। स्टूडेंट लॉगिन, और अब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा दिव्या राय, तो ये आप देख सकते हैं, आप बगल में क्रॉस का आइकन आ रहा है, इसको कट कर देंगे तो कट हो जाएगा। सही है। ऐसे हम दूसरा पासवर्ड का बना लेते हैं। अब मैं एक बार फिर से ये पूरा बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इसका और आप भूले ना, क्योंकि इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजें यूज किया तो इधर उधर हो गया। तो मैं दूसरा फिर से बना के दिखा देती हूँ। हमने लिख दिया पासवर्ड टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, अब बताओ आप लोग को ये समझ में आया जो हम लोगों ने जो मैंने बनाया, या फिर कोई दिक्कत है? बताओ, जो मैंने बनाया वो आपको समझ में आया? किसी प्रकार की दिक्कत? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, क्लियर है, गुड। नो मैम, जिसको भी ना समझ में आया मुझे बताए। जावा का फाइल बता दीजिए, जावा का फाइल बता दीजिए। इसमें तो मैंने कोई जावा का काम ही नहीं किया आरती, इसमें मैंने जावा का कोई काम ही नहीं किया भाई। नो प्रॉब्लम, सब लोग बताएं, सब लोग बताएं। किसी को किसी तरीके की अगर दिक्कत है तो मुझे बताएं। मैम फोल्डर, अच्छा, यूजर से परमिशन रिक्वेस्ट करना भी बता दीजिए। अच्छा, यूजर से परमिशन रिक्वेस्ट आगे आप बहुत करेंगे भी, डेटाबेस का काम तो करिए आप। डिपेंडेंसी में एरर आ रही है, अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी बता रहा है।
लोगो लगाने पर एरर आ रही है, लोगो लगाने पर एरर आ रहा है। अच्छा, लोगो लगाने पे एरर तो बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे, देखो अभी टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट का। लोगो लगाने पे एरर बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आप यहाँ आइए, कोई पिक्चर डाउनलोड करिए, कॉपी करिए, ड्रॉएबल के अंदर ला के पेस्ट करिए, पेस्ट करने के बाद @drawable / करके आएगा, आप सेलेक्ट करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इमेज लगाने में कोई आपको लिखना थोड़ी है। हाँ सही कह रही है, नेट से कनेक्ट करो, जब सिंक हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं दूसरा पासवर्ड वाला बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम पासवर्ड भी किस टाइप को, अब आप लोग रहने दें, एक बार और बस आप लोग पासवर्ड का देख लें। नहीं 1.1.0 बस कर लो, 1.1.0 1.0.0 नहीं 1.1.0 बस। अपूर्वा ठीक, अब आप लोग मैसेज नहीं करिएगा। अब देखिए दूसरा वाला मैं बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टेक्स्ट लेआउट। सबसे पहले हम लिखेंगे इनपुट फील्ड लेआउट। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कौन सा है, ये है टेक्स्ट इनपुट लेआउट। टेक्स्ट इनपुट लेआउट, यहाँ पे हमने विथ कर दिया पूरी विथ, मतलब मैच पेरेंट, हाइट कर दिया रैप कंटेंट। पहले हम थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से दे लेते हैं, मार्जिन टॉप दे लिया हमने 20 dp की। ठीक है, ठीक है, फिर अब इसके अंदर इसको कर दिया हमने बंद। इसके अंदर बना लिया एक एडिट टेक्स्ट, लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। जैसे आप एडिट टेक्स्ट लिखेंगे ऑप्शन आने लगेगा, ये है टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। इसमें भी हमने विथ कर लिया रैप कंटेंट, हाइट कर लिया, नहीं हाइट कर लिया रैप कंटेंट, विथ कर लिया मैच पेरेंट, पूरी विथ चाहिए ना हमें। आईडी कर लिया, आईडी इसमें दे सकते हैं आप, आईडी हमने इसकी कर लिया @id प्लस txt पासवर्ड। ठीक है, txt पासवर्ड। इनपुट टाइप इसी में करना पड़ेगा, तो इनपुट टाइप कर लेते हैं। हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, नंबर पासवर्ड, टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड। टेक्स्ट पासवर्ड रहेगा ये, नंबर पासवर्ड नहीं रहेगा, टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ। और भी मुझे बहुत सारी चीजें देनी, जैसे हिंट देना है, हिंट का कलर देना है, ये देना है, तो हिंट लगाते हैं। हिंट में हमने दे दिया इंटर पासवर्ड या टाइप पासवर्ड। टाइप पासवर्ड ज्यादा सही लगता है, इंटर पासवर्ड नहीं, टाइप पासवर्ड, टाइप पासवर्ड। हिंट का कलर देना, मैं हिंट का कलर दे दिया टेक्स्ट, हिंट टेक्स्ट कलर, कलर ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे क्या हुआ, जो था इसका प्लेस होल्डर, उसका कलर चेंज हो गया, प्लेस होल्डर आ गया। हमें क्या करना है, इसमें हमें आउटलाइन बॉक्स बनाना है। तो स्टाइल में हमने लिखा आउटलाइंड, बस आउटलाइन लिखोगे आ जाएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये आउटलाइन बटन नहीं बनाना है, आउटलाइन बॉक्स बनाना है, आउटलाइन बॉट डेंस नहीं बनाना है, सिर्फ आउटलाइन बॉक्स बनाना है। बन गया आउटलाइन बॉक्स। बैकग्राउंड कलर तो कुछ दिया नहीं था। इसमें भी आइकन लगाना है। क्या कह रहे हो मैम, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिएगा। आइकन लगाना है, लिखेंगे आइकन। स्टार्ट आइकन होता है वो, इंड आइकन लगाना चाहते हो, स्टार्ट आइकन स्टार्टिंग में लगाना है, तो स्टार्ट आइकन होगा। स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल, स्टार्ट आइकन ड्रॉएबल, ड्रॉएबल फोल्डर से सिलेक्ट करना है, कौन सा, पासवर्ड वाला, तो लॉक नाम है उसका, लॉक से सिलेक्ट कर लो, लॉक ब्लैक। ये आपको ऐड करते टाइम की, तो आप इसका नाम चेंज करके अपने हिसाब से रख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे याद रखे। या फिर आप क्या करिए कि इसका कलर चेंज करना है, तो स्टार्ट आइकन कलर, स्टार्ट आइकन टिंट, टिंट का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, किस टाइप का होगा, कलर ब्लैक। हो गया, और कुछ करना है, पासवर्ड आ गया, और कुछ करना है हमें। मैम वीडियो जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा रुको, पहले पढ़ा तो लूं। फिर हाँ, इंड वाले में बटन इंड आइकन मोड कैसा होगा, इंड आइकन मोड पासवर्ड टॉगल होगा ना, पासवर्ड टॉगल मतलब क्लिक करें तो दिखने लगे, फिर क्लिक करें तो हाइड हो जाए। बस बन गया, रन करा लो। हिंट का कलर, हिंट का कलर चेंज करना है, हिंट टेक्स्ट कलर आएगा वो कर लो, हिंट टेक्स्ट कलर,
कर चुके हैं क्या? हाँ, टेक्स्ट कलर हिंट, कलर ब्लैक। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो जो करना है आप देखिए, खोजिए और बनाइए, सब कुछ आप डिपेंडेंट मत रहिए। ये रहा, ये आप देख सकते हैं, पहले ये टाइप पासवर्ड ऐसे दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, यहाँ से क्रॉस का बटन आएगा, यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, टाइप पासवर्ड ऊपर चला जाएगा। खुद क्लिक किया, ये इस पे क्लिक किया, दिखने लगा, इस पे क्लिक किया, हाइड हो गया। सही है, सही है ना? अब बताइए किसी तरीके की कंफ्यूजन, दिक्कत? मैम लेंथ लिमिट करना है, लेंथ लिमिट करना है, रुको देखते हैं। मैम पासवर्ड एक बार और, नो अरे ऐसा ना करो प्लीज। काउंटर मैक्स लेंथ, काउंटर लगाने लगा सकते हो, काउंटर मैक्स लेंथ लगा सकते हो। देखो काउंटर इनेबल, काउंटर इनेबल ट्रू कर दो, काउंटर इनेबल मैक्स लेंथ लगा दो 10, बस 10 के बाद जाएगा, एरर आने लगेगी। देखो ये आ गया, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया, ये आ गया। पासवर्ड ऐसे करेंगे, 10 से ज्यादा जाएगा, ये अपने आप रेड कलर में हो जाएगा, एरर होने लगेगी। आप सबमिट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अगर एरर हो तो ना हो गया। इतना सा हो गया, इसमें किसी को किसी तरीके की दिक्कत आई डोंट थिंक की होगी, क्योंकि मैंने एक बार और इसको बता दिया, तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, जिसको पहले से दिक्कत रही होगी उसको भी। हो गया ना? गुड, यस मैम। अब एक बटन बना लेते हैं उसके नीचे, ताकि एसबी कोड का ऐसा, सभी कोड का एसएस नहीं हो पाएगा, सभी कोड का एसएस नहीं हो पाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कितना एसएस लेते रहोगे, तुम लोग भी हद कर देते हो नहीं। अब बटन विथ हम लिखेंगे मैच पेरेंट, हाइट लिखेंगे रैप कंटेंट, और टेक्स्ट में लिख देंगे हम क्लिक टू लॉगिन, टेक्स्ट में लिख देंगे हम क्लिक टू लॉगिन। इसको भी हम बना सकते हैं उस टाइप का, लेकिन नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा कोड हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास छोड़नी भी है मुझे। बैकग्राउंड में कर देंगे, बैकग्राउंड जो हम लोगों ने बटन का स्टाइल बनाया था, वही बटन का स्टाइल रख देंगे, बटन स्टाइल, बस सही है, हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं ताकि बिल्कुल ऊपर से वो के ना आए। मार्जिन टॉप में हमने दे दिया 10 dp का मार्जिन टॉप, बस सही है, बन गया बटन। देखो कितना जल्दी जल्दी बन गया। अगर थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो देख लो, टेक्स्ट साइज बढ़ा लो। टेक्स्ट साइज में हमने कर दिया 20 dp करके, देखते हैं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 25 dp की करके देखते हैं। अरे बाप रे, भद्दा लग रहा है। 20 dp क्लिक टू लॉगिन, ये भी बड़ा लग रहा है। 16 dp अभी सही है, ठीक है। तो बटन बन गया। अब इसके नीचे आपको और भी चीजें बनानी है, आप सब कुछ बना सकते हैं। जैसे मान लो इसके नीचे मुझे बनाना है क्लिक हियर टू लॉग इन, बनाना है हमें, तो क्लिक हियर टू लॉग इन हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पे बना लिया एक टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट व्यू पे हमने कर दिया, क्या बोल रहे हो 6 लोग, मैम भूल जाएगा, मैम क्या करना है, एसएस लेना है मैम। अच्छा ठीक है, रुको। लेआउट विथ में हमने कर दिया, टेक्स्ट व्यू बना रहे हैं, टेक्स्ट व्यू में हमने कर दिया यहाँ पे लेआउट विथ में हमने कर दिया मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ठीक है। मार्जिन टॉप में हमने लगा दिया मार्जिन, कितने पिक्सल की मार्जिन लगा दिया हमने, 50 dp की मार्जिन लगा दिया, बिल्कुल नीचे आ गया। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं टेक्स्ट में हम लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट, मतलब रजिस्ट्रेशन,
क्रिएट अकाउंट, ठीक है। फॉन्ट फैमिली बढ़ा देते हैं इसकी थोड़ी सी, फैमिली, फैमिली में लिख दिया हमने ये। नेक्स्ट हमने साइज, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज में हमने कर दिया 20 dp टेक्स्ट साइज कर दिया, 20 से भी बड़ा कर लेते हैं 23 dp। ये भी बंद हो गया क्या? बंद हो गया। ठीक है, बीच में ले जाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम ग्रेविटी, लिख सकते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटी में हमने कर दिया सेंटर हॉरिजॉन्टल। क्रिएट अकाउंट, आप देखो क्रिएट और अकाउंट चाहते हो, क्रिएट ऊपर है अकाउंट नीचे आए, लिख सकते हो स्लैश एन। ये देखो क्रिएट और उसके बाद अकाउंट नीचे आ जाएगा, क्रिएट ऊपर रहेगा अकाउंट नीचे आ जाएगा, ऐसे। समझ गए? एक ही लाइन में लिखना है हमें, नीचे नहीं लिखना है। देख के बॉर्डर रेडियस लगा दीजिए, बैकग्राउंड कलर दे के बॉर्डर रेडियस लगा दूं? अरे हटो, तुम भी हद बात करते हो। नहीं बस हो गया, इतना काफी है। क्रिएट अकाउंट, हम स्टूडेंट लॉगिन को ही थोड़ा सा नीचे ला देते हैं, सब नीचे आ जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन कहाँ लिखा हुआ है? हमने एरो लगाया है, फिर स्टूडेंट लॉगिन लिखा है, मार्जिन दिया होगा कहीं पे ना, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 60 dp की मार्जिन कर देते हैं, सब नीचे आ जाएंगे। गुड, 70 dp की मार्जिन कर देते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाएगा। 70 dp हमने किया भाई ऊपर मार्जिन, ठीक है, अभी सही है। लेंथ देने के लिए काउंटर इनेबल ट्रू करना मस्ट है, हाँ मस्ट है। इनेबल ही नहीं होगा तो दिखेगा ही नहीं। ये रहा, ये रहा एक बटन रहा, और बैक कर दो, ये क्रिएट अकाउंट रहा, बस सही है। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको सीखने को मिली, और एक मिनट, ठीक है ना, बताइए। तो कुछ नई चीजें सीखी हैं आप लोगों ने, मटेरियल डिजाइन और ये, और बाकी आपको चीजें मैं बता दूंगी आगे जो भी छूटी होंगी। बैकग्राउंड मैम, अरे क्या लिखते हो, सब ऊपर चला जाता है, एक मिनट। बैकग्राउंड कलर देख के, यस मैम, आप टेक फाइल का बना रही हैं, हमें अपने कॉलेज का बनाना है ना, हाँ। लेकिन कोई भी आप ग्रेडियंट कलर, 4 ग्रेडियंट कलर लगाइए, 5 ग्रेडियंट कलर, भद्दा नहीं लगाना कि एक रेड एक ब्लू एक ऐसे लगा दिया और बहुत खराब लग रहा है, ऐसा ना हो। क्योंकि हाँ, ये प्रोजेक्ट का पेज है, जो अच्छा और अच्छा बनाना चाहे वो अच्छा बना लेगा, मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजेगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट आप लोग मत लीजिए क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा, और क्योंकि बहुत सारे पेजेस है ना, देख लो कितने सारे पेजेस हम लोगों ने बनाए, कहाँ कहाँ स्क्रीनशॉट लोगे, और इतना लंबा लंबा बनाया, कुछ समझ भी नहीं आएगा। मैम वीडियो बस डाल दीजिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा मैम। हाँ वीडियो, अब आपका टास्क सुनिए, अब आपका टास्क ये है कि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए आप, मैं इसको एसएस प्लीज मत लो, प्लीज मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा है। देखो ये मेन एक्टिविटी है, ये इसका कोड इतना सारा है, कहाँ कहाँ से कितना सारा लेते रहोगे तुम लोग।
हाँ टास्क सबमिट के लिए कर दे रही हूँ। मेरा भी सुन लीजिए मैम। हाँ बताओ 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 प्रतीक्षा। सुन रही हूँ भाई, सबका सुन रही हूँ, बताओ। चलो मैं ये अपलोड कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ ये मैं पूरा। इसको आपको क्या करना होगा, ये मैं इस नाम से भेजूंगी, टेकपाई ऐप नाम से मैं भेजूंगी आपको। रुक जाओ 1 मिनट। देखो मैं आपको ऐसे भेजूंगी। अच्छा जल्दी अपलोड कर दूंगी, 1 मिनट। अच्छा ठीक है मैं जल्दी अपलोड कर, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। और ठीक है मैं आपको ऐसे भेजूंगी, रुक जाओ। टास्क क्या होगा मैं बता दूंगी। टास्क में आपको सारी चीजें ऐसे ही सेम बनानी है। टास्क में आपको बस ये बनाना होगा और एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना होगा। यूजर, यूजर में आ जाएंगे हम एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, और इसमें आज मैंने बनाया टेकपाइल ऐप। ये पूरा ऐप मैं भेजूंगी आपको, इसको ओपन करिएगा और ऐप में जाइएगा। यहाँ सारा कोड दिखेगा एसआरसी, और एसआरसी में आपको दिखेगा ये टेस्ट, जिसमें जावा रहेगा, ये मेन जिसमें ये मेन रहेगा, सब ठीक है। और बाकी इसमें ढूंढ लेना तुम लोग, ग्यूल डॉट ग्रेडल में सारी वो जो हम लोगों ने डिपेंडेंसीज ऐड किया वो होगा। बस आज की क्लास के लिए थैंक यू। एक ये बनाना है और एक रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है आप लोग को। बस इतना सा आप बना के कल ले आइएगा। सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो भी बनवाऊंगी उसकी आईडी क्या होगी ये मैं आपको बता दूंगी। 1 मिनट। थैंक यू। जब व्हाट्सएप देख के मैं व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम तुम्हें भेज दूंगी। हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं भी बताती हूँ कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या रहेगा सब बता दूँ। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया ना, जो चीजें बताई गई समझ में आया, किसी तरीके की दिक्कत? हाँ इसी में बनाना है अलग एक्टिविटी लेके। कल एनिमेशन भी बताऊंगी, ओके मैम बहुत ज्यादा। ठीक है ग्रेट, थैंक यू।